पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात बीजेपी की करेंगे, जिसमें आपको उस टास्क के बारे में बताएंगे जो दिग्गजों को दिया गया है। आखिर क्या है इसके मायने, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदर्शन के सियासी मतलब भी आपको बताएंगे। तो उधर जंगलों से निकलकर बाघ आबादी के बीच क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह भी बताएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में हाथियों से बचने के लिए एक अनोखा नुस्खा बताया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बीजेपी ने पार्टी के दिग्गजों को बड़ा टास्क दिया है। हारी हुई और कमजोर सीटों पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आखिर क्या है इसके मायने और इससे पार्टी को कितना फायदा होगा, रिपोर्ट आप देखिए। कमजोर सीटों पर काम की निगरानी, बीजेपी के दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी में अब सिर्फ दिग्गज होने का दावा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि साबित करने के लिए रिजल्ट भी देना होगा। अगर पार्टी में सीनियर बनकर रहना है तो उसे जमीन पर काम करके दिखाना भी होगा, क्योंकि पार्टी ने सभी दिग्गज नेताओं की एक तरह से ड्यूटी लगा दी है। हारी हुई और कमजोर सीटों पर दिग्गजों को उतारा गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर फोकस किया। इन सीटों पर दिग्गजों को जिम्मा दिया गया है। रोड मैप बनाकर दिग्गजों को सीटें बांट दी जाएंगी। सीटें तय होने पर दिग्गज मोर्चेबंदी करेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड पर रहती है, ये सभी को पता है। और उसको देखते हुए प्रत्येक जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या संगठन के पदाधिकारी हो, उनको ऐसी सीटें चिन्हित करके दी गई हैं। और ये मिशन जो है भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलता है। जो जीती हुई सीटें हैं उनको, उस कार्य को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो हारी हुई सीटें हैं उस पर समीक्षा करते हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है। और एक ही एकमात्र लक्ष्य है कि उन सीटों को जीत कर आना है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 7 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। और इनका कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जो मॉडल है, जिसमें ये कहते हैं जनता से वोट के रूप में साथ लो, ठेकेदारों का विकास करो, कमीशन खोरों पर विश्वास करो, और ऐसा ही हमें प्रयास करना चाहिए। ये इनकी नीतियाँ हैं, तभी तो पहली बारिश में पुल बह जाते हैं। और व्यापम और डंपर जैसे घोटाले इनके नेताओं की पहचान है। इसलिए अब मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है और शिवराज सरकार की विदाई तय है। कमलनाथ जी आने वाले हैं, घोटालेबाज जाने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कौन सी सीटों के लिए क्या प्लान तैयार किया। तो प्लान 36 में वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीत नहीं पाती। सत्ता मिलने पर भी 36 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती। कांग्रेस इन सीटों पर लगातार जीतती रही है। 36 सीटों पर 51% वोट का टारगेट रखा गया है। इन इलाकों में हितग्राहियों से सीधा संवाद हो रहा है। ज्यादा योजनाएं दी जा रही हैं। विकास के जरिए जीतने का प्लान है। इसी तरह प्लान 46 भी है। इसके तहत वो सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर 5000 से कम रहा था। कम अंतर से बीजेपी 24 सीटें जीती थी, जबकि 5000 से कम मार्जिन से 22 सीटों पर हार गई थी। इन सीटों पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। नए सदस्य जोड़कर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान है। कमियों की पहचान की जा रही है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति 2018 में कमजोर थी। ऐसे में अब दिग्गजों के जरिए इन सीटों पर जीत का प्लान तैयार हुआ है। ये जो कमजोर सीटें हैं होती हैं, वो हर राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इन्हीं पर हार जीत ज़्यादा होती है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो हर चुनाव में बदल जाती हैं, कभी कांग्रेस के पास होते हैं, कभी भाजपा के पास होती हैं। यदि इन सीटों पर जीत जो भी दल सुनिश्चित कर लेता है तो उसकी सरकार बनने की संभावनाएं
उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि जो डाउट में होती है उसके आधार पर हम दावा नहीं कर सकते। अब यदि लगातार 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2003 से 18 तक जो सीटें जीती और 2018 में हार गई, तो वो उसके लिए चिंता का विषय है कि ये सीटें उसके हाथ से चली क्यों गई। क्योंकि आप देखेंगे ना कि 2003 से पहले तक कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ चुनाव जीतती थी और भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें मजबूत थी, ज़्यादातर सीटें कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती थी, इसलिए जीत जाती थी। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जिन सीटों की वजह से कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती है वहीं उसका रास्ता रोका जाए, जिससे कि सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस दूर रह जाए। हालांकि इस बार बीजेपी इन सभी कमजोर कड़ियों को लेकर सतर्क है और लगातार विधायकों पर नजर रख रही है। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही उनकी नाराजगी दूर करने पर भी गंभीरता से काम हो रहा है। संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने जैसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी ताकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी न रहे। दरअसल 2018 में बीजेपी सिर्फ 2 वजहों से सत्ता से दूर हो गई थी। पहला ये कि विधायकों से नाराजगी थी, दूसरा ये कि कार्यकर्ता पूछ परख नहीं होने से नाराज थे और वो चुनाव के वक्त घर बैठ गए थे। ऐसे में ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी जमीनी स्तर पर कमजोर हो गई थी, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ था। इसीलिए पुरानी गलतियों को लेकर पार्टी के दिग्गज अलर्ट हैं। मंत्री से लेकर विधायकों को ताकीद की जा रही है कि क्षेत्र में सक्रिय रहें, साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहें ताकि जमीनी सच्चाई का पता चल सके। मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को उन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है जिन सीटों पर बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर सी बात है, हर दिग्गज के पास करीब 10 से 12 सीटें मौजूद रहने वाली हैं, जो इन सीटों पर जाकर ये अनुमान लगाएंगे कि आखिर हार के कारण क्या थे और जीतने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। देखना होगा कि बीजेपी का ये प्लान कितना सक्सेस होता है। जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब खबर तो यह है कि बीजेपी 2018 के ट्रेंड से अलर्ट है। हर लेवल पर माइक्रो लेवल की तैयारी हो रही है ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए।